अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वो टॉपिक इज़ मिनॉरिटीज़ राइट्स। हमने ह्यूमन राइट्स के वाले से जो है ना वो लेक्चर सीरीज शुरू की हुई थी। ठीक है, आज का मेरा लास्ट टॉपिक है। कंप्लीट लेक्चर जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के मैं अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स। ठीक है, आज जो है ना वो बेसिकली लास्ट टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन राइट्स के वाले से। मिनॉरिटी राइट्स इन इंटरनेशनल लॉ बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, देखिए हमने बिल ऑफ राइट्स के वाले से पढ़ा, ICCPR, UDHR, ICCPR और सोशल इकोनॉमिक और कल्चर राइट्स के वाले से पढ़ा। फिर हमने कन्वेंशन पढ़ी वुमेन्स के वाले से। ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ ने जब यूनाइटेड नेशन बनी, ठीक है, तो उसका बेसिक पर्पज़ ही ये था कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बेसिक जो यूनाइटेड नेशन का पर्पज़ था वो ये था कि पीस को मेंटेन रखना, ठीक है, और सिक्योरिटी को चेक करना। ये बेसिक पर्पज़ है, चाहे जो अग्रेसिव वार हो चुकी हैं, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, इस तरह की वार्स जो है ना वो इन फ्यूचर ना हो। ठीक है, ये बेसिक पर्पज़ था कि इस तरह की वार्स जो है ना वो इन फ्यूचर ना हो। अब जब भी वार होती है ना, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, ठीक है, उसमें जो ह्यूमन राइट्स थी ना उनकी बहुत ज़्यादा वायलेशन। अगर आप वर्ल्ड वार 2 को स्टडी करें ना, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि कितने जो है ना वो मिनॉरिटीज़ के राइट्स की वायलेशन हुई, ह्यूमन राइट्स की कितनी ज़्यादा वायलेशन हुई। ठीक है, तो फिर जो है ना वो यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली जो है ना वो मिनॉरिटीज़ के राइट्स के वाले से भी जो है ना वो बात की थी। ठीक है, अब जो मिनॉरिटीज़ होते क्या है किसी भी टेरिटरी में जो कि मेजोरिटी की फॉर्म में जो है ना वो नहीं पाए जाते, बेसिकली उनको मिनॉरिटीज़ कहते हैं। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान स्टेट की बात करूँ, ऐसे मतलब कि इंडिविजुअल्स जो कि बहुत कम तादाद में किसी भी स्टेट में जो है ना वो पाए जाते हैं, उनको हम मिनॉरिटीज़ कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना बेसिकली इज़ एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि पाकिस्तान जो है ना वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है, एज़ पर द आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक इस्लामिक स्टेट है। ठीक है, अब पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट। यहाँ पे जो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वो मुस्लिम है। ठीक है, उसके अलावा जो भी क्रिश्चियन रह रहे हैं यहाँ पे, हिंदू रह रहे हैं, ठीक है, सिख वगैरह रह रहे हैं, तो ये बेसिकली सारे जो है ना मिनॉरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो इनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए, जब भी कोई स्टेट अपना रिलीजन प्रोफेस करती है ना, ठीक है, वो खुल के कह देती है कि जी हम जो है ना वो एक इस्लामिक स्टेट है, या हम जो है ना वो एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, या हमारी जो है ना वो स्टेट बेसिकली कम्युनिज़म पे बेस करती है। ठीक है, हमारी जो है ना वो स्टेट जो है ना वो सोशलिज़म पे बेस करती है, तो वहाँ पे जो है ना वो फिर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब मिनॉरिटीज़ के वाले से मिनॉरिटीज़ के राइट्स की जो वायलेशन होती है ना उसके चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी को माइंड में रखते हुए जो है ना वो यूनाइटेड नेशन ने एक स्टेप लिया ताकि मिनॉरिटीज़ के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, मिनॉरिटीज़ के जो एथनिक्स जो राइट्स हैं, सिख के वाले से, रिलीजन के वाले से, उनके कल्चर के वाले से जो राइट्स हैं, ठीक है, उनको जो फ्रीडम्स हैं मूवमेंट्स के वाले से, वो असम्बली एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, वो पॉलिटिकल कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कल्चर में कैसे जो है ना वो सोशली वो जो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसके वाले से भी जो है ना फिर यूनाइटेड नेशन ने जो है ना एक स्टेप लिया था कि इनके राइट्स को भी जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब जो UDHR है उसमें भी क्लियरली लिखा गया था कि एवरीवन इज़ इक्वल। ठीक है, सभी इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, सभी के राइट्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसमें भी बेसिकली जो है ना वो मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ICCPR आया, एक कॉम्बिनेंट आई 1966 में, जिसको 76 में इन्फोर्स किया गया, उसके आर्टिकल 27 में ये क्लियरली डिफाइन किया गया था कि मिनॉरिटीज़ के जो एथनिकल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज के वाले से राइट्स हैं, कल्चर के वाले से राइट्स हैं, तो ये सारे राइट्स जो है ना वो उनके जो भी स्टेट्स ICCPR की सिग्नेटरी है ना, वो बाउंड है कि वो मिनॉरिटीज़ के राइट्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, पाकिस्तान इज़ आल्सो सिग्नेटरी है, पाकिस्तान ने भी रेटिफाई किया ICCPR को, इंडिया ने भी रेटिफाई किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली बाउंड है कि ये जो है ना वो मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके वाले से जो है ना वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, जो कि ICCPR जो ह्यूमन राइट्स के वाले से जो कमीशन बनाया यूनाइटेड नेशन ने, उसको रिपोर्ट जो है ना वो पेश करेंगे। तो ऐसे जो है ना बेसिकली मिनॉरिटीज़ के जो है ना वो राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन देखें तो एज सच तो किसी भी के जूडिस ने जो है ना वो मिनॉरिटीज़ के वाले से कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं दी, बट परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने जो है ना वो मिनॉरिटीज़ के राइट्स को डिफाइन किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ गिवन country or a locality having race, religion, language and tradition of their own। ठीक है, मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं कि किसी भी कंट्री में या लोकेलिटी में, ठीक है, कोई ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका जो है ना वो रिलीजन अलग है,
ट्रेडिशंस लैदा है, ठीक है। लैदा से कस्टम्स जो है ना वो उनके लैदा से कस्टम्स है, ठीक है। मतलब अगर एक सोसाइटी में पाकिस्तान की एग्जांपल दे दूँ तो पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन रह रहे हैं उनके कस्टम्स लैदा से हैं, उनकी ट्रेडिशंस लैदा से हैं, उनकी लैंग्वेजेस, ठीक है, रिलीजन्स के बिलीव्स वो अलहदा से हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने जो ना मिनोरिटीज़ के वाले से डेफिनेशन दी थी। फ्रांसिस्को कैप्टॉट ने जो डिफाइन किया मिनोरिटीज़ राइट्स को, वो कहते हैं कि ग्रुप न्यूमेरिकली इंफीरियर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस, ठीक है, मेंबर्स पोसेस एथनिक, लिंग्विस्टिक्स और रिलीजियस करेक्टर डिफर फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। ये बेसिकली वही कहते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन का वो हिस्सा, ठीक है, जो कि रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स और कल्चर के लिहाज से जो ना दूसरों से डिफरेंस है, ठीक है, ट्रेडिशन के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, उनको जो है ना हम मिनोरिटीज़ कहते हैं। मिनोरिटीज़ के राइट्स के प्रोटेक्ट करने के वाले से हमें जो है ना वो हमें क्या नीड थी कि हमने जो है ना वो मिनोरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के वाले से जो है ना वो यूनाइटेड नेशन ने जो है ना एक स्टेप जो है ना वो उठाया। बेसिक पर्पज़ ये था कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ठीक है, उसको कैसे रोका जाए, ठीक है, उसको कैसे काम किया जाए। तो जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था ना वो मिनोरिटीज़ के राइट्स के वाले से भी था कि मिनोरिटीज़ जो रह रहे हैं किसी भी स्टेट में, जो मिनोरिटीज़ रह रहे हैं, ठीक है, जो कि दूसरे ट्रेडिशंस को, दूसरे कस्टम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके राइट्स की जो ना बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है, ठीक है। तो फिर ये स्टेप उठाया था यूनाइटेड नेशन ने कि अगर हम मिनोरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होती है वो जो है ना वो कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने फिर जो है ना मिनोरिटीज़ के राइट्स के वाले से जो है ना वो फिर ICCPR एक जो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, और उसके बाद जो है ना डिफरेंट डिक्लेरेशंस, ठीक है, डिफरेंट ट्रीटीज़ जो है ना वो स्टेट के साथ जो है ना वो रेटिफाई की गई कि स्टेट जो है ना वो बाउंड है कि वो मिनोरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। बेसिकली मिनोरिटीज़ राइट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये 1648 में एक ट्रीटी ऑफ द वेस्टफीलिया बेसिकली एक ट्रीटी थी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो ना वो मिनोरिटीज़ के राइट्स की बात की गई थी, ठीक है। इसमें भी ये था कि जो उनके रिलीजियस राइट्स है ना, ठीक है, उनको जो ना वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब कि वो इंजॉय कर सकते हैं अपने रिलीजियस राइट्स को, ठीक है। बाकी कल्चर के वाले से और जो है ना वो ट्रेडिशन के वाले से वही जो है ना वो राइट्स, जो कस्टम्स और ट्रेडिशन वही फॉलो करेंगे जो कि उस टेरिटरी में बेसिकली हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो उनके जो रिलीजियस राइट्स है ना वो उनको जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। ये सबसे पहली जो ना ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया में, ठीक है, 1648 में। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट बल्गेरियन कॉन्स्टिट्यूशन आया 1878 में, ठीक है। इसने जो ना बेसिकली मिनोरिटीज़ के राइट्स के वाले से जो ना वो बात की थी कि मिनोरिटीज़ के रिलीजियस के वाले से क्या राइट्स होंगे, ट्रेडिशन और लैंग्वेज के वाले से क्या राइट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसमें हमने देखा कि मिनोरिटीज़ के बहुत ज़्यादा राइट्स की जो ना वो वायलेशन हुई, ठीक है। उसके बाद जो ना लीग ऑफ नेशन बनी, ठीक है, डिफरेंट जो है ना वो स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया, ठीक है। डिफरेंट स्टेट जो है, डिफरेंट स्टेट्स को मिला के जो है ना वो लीग ऑफ नेशन बनी, लेकिन ये बेसिकली ज़्यादा देर तक चली नहीं, ठीक है। ये फेल जो है ना वो लीग थी और ये बहुत बुरी तरह फेल हुई, जबकि हमने जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 देखी ये लीग ऑफ नेशन के बाद, ठीक है। इसका मोटिव भी जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जिस वजह से जो है ना वो उसी का फ़ायदा जो है ना हिटलर ने उठाया और फिर जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वीक जो है ना वो ट्रीटी थी, ठीक है। इसमें जो है ना वो मिनोरिटीज़ के राइट्स को ऐसा जो है ना वो प्रोटेक्ट नहीं किया गया। बेसिकली इसमें भी जो है ना मिनोरिटीज़ के राइट्स के प्रोटेक्शन के वाले से बात की गई थी कि मिनोरिटीज़ के रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर राइट्स को कैसे जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, ठीक है, तो फिर जो है ना वो यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन को जब इस्टेब्लिश किया गया तो यूनाइटेड नेशन का बेसिक पर्पज़ ये था कि वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। जो वायलेशन होती है, जो अग्रेसिव वार्स हुई हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, इसको कैसे जो है ना वो रोका जाए, इन फ्यूचर ऐसी वार्स ना हो जिससे जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, ठीक है। तो फिर जो है ना बेसिकली उन्होंने ह्यूमन राइट्स के वाले से जो है ना वो एक सेपरेटली कमेटी बनाई, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो अडॉप्ट किया गया वो UDHR था, ठीक है। बेसिकली UDHR जो है ना वो नॉन बाइंडिंग इफेक्ट रखता था। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें भी जो है ना वो मिनोरिटीज़ के राइट्स के वाले थे जो ना डिस्कशन की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जल्दी जो है ना वो यूनाइटेड नेशन में एक कमेटी बनाई गई जिसमें जो है ना वो कोवेनेंट पे डिस्कशन जो है ना वो शुरू कर दी है। बेसिकली जो है ना वो 1954-56 में जो है ना वो कोवेनेंट के वाले से ये जो ICCPR है और इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर राइट्स के वाले से जो कोवेनेंट्स है, ठीक है, इसके वाले से जो है ना वो काम शुरू हो गया था, ठीक है। अब जो
यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली एक कन्वेंशन दी थी, ठीक है, जो कि प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ द जीनोसाइड्स, ठीक है। इसमें भी इस कन्वेंशन में भी बेसिकली यही था कि जो है ना वो मिनोरिटीज़ के राइट्स को जो है ना वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया था ना ह्यूमन राइट्स के वाले से, ठीक है। कमीशन जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया था कि कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे जो है ना वो प्रिवेंशन की जाए, जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में मिनोरिटीज़ को, उसको उनको कैसे जो है ना वो प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। उसके बाद जब ये कोवेनेंट आई ICCPR की, तो उसमें आर्टिकल जो 27 था उसमें क्लियरली ये चीज़ डिफाइन कर दी गई थी कि जो मिनोरिटीज़ है ना, ठीक है, उनके रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, और ये सारे राइट्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपने रिलीजन को इंजॉय कर सके, अपने कल्चर को इंजॉय कर सके और अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो फ्रीली इंजॉय कर सके, ठीक है। उनके वाले से जो है ना उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको उनके राइट्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ना वो अभी तक की डेवलपमेंट्स के वाले से, मिनोरिटी राइट्स के वाले जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है, मॉडर्न टाइम पीरियड में, उसके वाले से हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो कंटेंट है मिनोरिटीज़ राइट्स का, वो बेसिकली है क्या। सबसे तो पहली चीज़ ये है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि ये समझा जाए कि मिनोरिटीज़ भी जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी टेरिटरी में, ये समझा जाए कि मिनोरिटीज़ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्टली जो रिकोगनाइज़ किया गया था वो 1948 को जो जीनोसाइड कन्वेंशन हुई थी उसी में रिकोगनाइज़ किया गया था, ठीक है, कि मिनोरिटीज़ को जो है ना वो नेशनल एज अ सिटीजन जो है ना वो डिक्लेयर किया जाए, रिलीजियस, पॉलिटिकल, ठीक है, और इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर राइट्स जो है ना उनको इंजॉय करने के लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ठीक है। और 1992 में यूनाइटेड नेशन ने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि मिनोरिटीज़ के क्या राइट्स होंगे और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो फिर मिनोरिटीज़ के राइट्स की जो है ना फिजिकल एग्जिस्टेंस की जो है ना वो डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है, कि मतलब जो मिनोरिटीज़ हैं किसी भी स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी भी कोई शनाख्त है, ठीक है, उनकी भी कोई आइडेंटिटी है उस टेरिटरी में। अभी भी बहुत सी कंट्रीज़ में मिनोरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन ये है कि पहले से ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, ठीक है, जैसे जैसे जो है ना सोसाइटी चेंज होती जा रही है। उसके बाद ये है कि राइट टू इंजॉय वंस ओन कल्चर, ठीक है, ये सेकंड कॉन्टेंट है मिनोरिटीज़ राइट्स के वाले से, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टेंट हमने पढ़ा था कि कॉन्टेंट जो हमने पढ़ा था वो ये था कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो टेरिटरी है वो ये माने कि यहाँ पे मिनोरिटीज़ जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरे हमने ये पढ़ा कि उनके कोई ना कोई कल्चर है, ठीक है, उनका कल्चर है और वो उस कल्चर को इंजॉय करने के लिए उनको जो है ना राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी जो है ना वो बेसिकली मिनोरिटीज़ राइट्स के कंटेंट में आता है, ठीक है। आर्टिकल 27 के वाले से मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीली टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, ये बेसिकली UDHR में ये क्लियरली जो है ना वो डिफाइन किया गया है कि जो है ना एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ICCPR आर्टिकल 27 उसमें भी जो है ना वो क्लियरली डिफाइन किया गया है कि मिनोरिटीज़ को जो है ना वो उनके कल्चर राइट्स जो है ना इंजॉय जो है ना वो करने के लिए जो है ना वो स्टेट जो है ना वो प्रोटेक्ट करेगी कि उनके राइट्स को जो है ना इंजॉय किया जाए। देन थर्ड वन कॉन्टेंट इज़ के राइट टू प्रोफेस, मतलब वो फ्रीली जो है ना वो प्रोफेस कर सकते हैं कि और इंजॉय कर सकते हैं रिलीजन्स के वाले से, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है ना वो UDHR का, एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड कंसाइज एंड रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 18 UDHR का ये बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 18 जो है ना वो गारंटी करता है, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल्स के, ठीक है, कि वो अपने रिलीजियस राइट्स को जो है ना वो इंजॉय कर सके। उसके बाद आर्टिकल 27 ऑफ ICCPR, ठीक है, उसमें भी जो है ना वो मिनोरिटीज़ के रिलीजियस राइट्स के वाले से भी बात की गई है, कल्चर राइट्स के वाले से भी बात की गई है, ठीक है, लैंग्वेज के वाले से भी बात की गई है कि वो अपने रिलीजियस को प्रोफेस कर सकते हैं और अपने रिलीजन्स को इंजॉय कर सकते हैं जैसे वो करना चाहे, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल 6 है बेसिकली जो कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड बिलीफ्स, ठीक है। ये जो आर्टिकल 6 है वो किसके वाले से बात करता है कि राइट टू हैव अ रिलीजन ऑफ बिलीफ ऑफ आवर चॉइस, ठीक है, एवरीवन हैज़ राइट टू है, ठीक है। उसमें मिनोरिटीज़ भी आते हैं, उसमें जो है ना वो फिर इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है। राइट टू मैनिफेस्ट सेम इन द वर्शिप, ऑब्जर्वेंस, प्रैक्टिस एंड टीचिंग। देन द थर्ड वन इज़ राइट टू असेंबल इन द कनेक्शन विद द रिलीजन, ठीक है। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द प्लेस फॉर अबव प्रोसेस, राइट टू सेलिब्रेट हॉलीडेज एंड सेरेमनीज इन द अकॉर्डेंस विद द पर्सपेक्ट ऑफ द वंस रिलीजन्स आर अ बिलीफ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूं तो पाकिस्तान में जो आर्टिकल 20 है, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में भी जो है ना मिनोरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 25 भी है,
ठीक है। तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ने भी मिनोरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। ऐसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उनमें भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी मिनोरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज के हवाले से, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं, जैसे वो फ्रीली जो है ना वो आपस में डिस्कस करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 और उसके बाद आर्टिकल 4 जो है, उसके बाद आर्टिकल 4 जो डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, राइट ऑफ द पर्सन बिलोंग टू नेशनल और एथिक्स रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज oblige the state to create the favorable condition to enable person for express and development of traditions, culture and language and customs, ठीक है। तो बेसिकली उनको मिनोरिटीज़ को जो है ना उनके लैंग्वेज के वाले से भी जो है ना वो राइट्स दिए जाएँ, ठीक है। उसके बाद क्लास 3 आर्टिकल 4 भी बेसिकली ये इसी के वाले से जो है ना वो बात करता है कि जो उनकी मदर टंग है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के वाले से भी जो है ना मिनोरिटीज़ को राइट्स दिए जाए। तो ये बेसिकली 4 कॉन्टेंट्स है, ठीक है, जिसके वाले से जो है ना वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टेंट ये था कि उनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कॉन्टेंट ये था कि उनको जो है ना वो कल्चर राइट्स जो है ना वो इंजॉय करने देने चाहिए। उसके बाद वो प्रोफेस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिलीजन में, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो अपने जो लैंग्वेज है उसको इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नोट्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कंक्लूजन एट द एंड यही है कि जो है ना वो बेसिकली पहले एज सच जो है ना वो इंटरनेशनली लॉ पे कोई एज सच राइट्स नहीं थे दिए मिनोरिटीज़ को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती गई तो मिनोरिटीज़ को जो है ना वो यूनाइटेड नेशन जैसे इस्टेब्लिश हुई तो उसका बेसिक पर्पज़ ही यही था कि कैसे जो है ना वो पीस और सिक्योरिटी को जो है ना मेंटेन रखा जाए वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। तो जो मेन जो कमीशन था वो यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स के वाले से था, ठीक है। तो उसी में फिर जो है ना वो जो मिनोरिटीज़ के राइट्स हैं उनको जो है ना वो प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। उनके लैंग्वेज के वाले से, ठीक है, जो उसको उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी में, ठीक है, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कल्चर के वाले से जो राइट्स हैं, लैंग्वेज के वाले से जो राइट्स हैं, ठीक है, रिलीजियस के वाले से जो राइट्स हैं, तो ये सारे राइट जो है ना वो उनको दिए जाएंगे और उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और उनको जो है ना वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।